वेलकम बैक जनाब। और हम हमारे नाज़रीन को बताएंगे बड़ी राजो न्याज की बातें हो रही हैं ऑफ स्क्रीन हमारे मेहमानों के साथ। हाँ, लेकिन वो रिपीट नहीं हो सकती ना, मसला वो ब्रेक में हो गई। नहीं भाई। मुझे यहाँ पे याद आया कि एक दफा ना हमारे एक प्रोग्राम हम कर रहे तो हमारे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो आ गए। अच्छा, वो पहले आए बड़े दबंग मूड के अंदर ना कि मैं तो जी बिलीव नहीं करता स्टार्स पे। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी है ये। मैंने कहा जी आपके 3 निकाह हैं। कहते हैं उनका थोड़ा सा वो हैरान हुआ। फिर कहते हैं ये, फिर कहते हैं मैं कि एक को नहीं दूसरी का नहीं पता। तो कहते हैं ये भी सच है। हाँ नहीं अच्छा, कहते सामिया जी ये बातें सेट पे ना ओए, कीजिए। ओए, अच्छा, जब सेट पे मेरी बारी आई नुमान इजाज से कही जी सामिया जी बताइए। अब वो कहे सामिया जी आप चुप रहिए मैं गाना सुनाता हूँ। इतना बड़ा पॉलिटिशियन वो गाना शुरू कर दे। फिर नुमान इजाज मुझे कहे सामिया जी बताइए इनके सितारे क्या कहते हैं। उनको डर लगे कि मैं बोल दूंगी, हालांकि मैंने वादा किया था मैं नहीं बोलूंगी। तो फिर उन्हें गाना सुना दिया। तो आखिर में नुमान ने कहा लगता है हमारी सामिया जी बिक चुकी हैं। ये तो अब देखना पड़ेगा रिपीट में कि वो कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने एक ही शो में 3 बार गाना गाया। तो चलें जी, कुछ सवाल हमारे मेहमानों के लिए हमारे पास हैं, बड़े आसान से हैं, बड़े इनसे जानेंगे कि इसका जवाब आप लोगों ने सिर्फ हाँ या ना में देना है। और अगर थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी हम इनसे सुनेंगे। जी फाइका आप भी पकड़ लीजिए कार्ड। सामिया जी ठीक है। अक्सर सेट पर लेट पहुंचते हैं, यस और नो? तो बीच वाली जो चीज है उसको कैसे डिस्क्राइब करें? बीच में कर दें आप। बीच में कर दें, कभी लेट कभी जल्दी। नताशा नो यस लेट पहुंचते हैं। सामिया जी तो ऑन टाइम होते हैं। मैं तो ऑन टाइम हूँ। कभी लेट कभी जल्दी। शिकायत हुई कभी? देखो कितनी अच्छी बात है, मैं मान रही हूँ। जो मैं कहती थी नो और देखने वाले कहते हैं कि झूठी, क्योंकि बाद में व्हाट्सएप आ जाते हैं ना उन सारे को एक्टर्स के जिन्होंने आ जाओ भाई आ जाओ। नहीं वो तो आज ही हुआ है पहुंचना, मतलब थोड़ा 10-15 मिनट 10-15 मिनट, लेकिन मैं फिर भी मान लेती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हाँ, जरूरत पड़ने पर झूठ बोल देते हैं। जरूरत पड़ने पर झूठ बोल देते हैं। ठीक है तो किसी का मतलब दिल रखने के लिए सिर्फ नहीं, क्या बहुत खरी। मैं बहुत ब्लंट हूँ और मुझे ना अपनी इस चीज से कभी कभी उलझन भी होती है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा हो सच बोलने पर और मेरे हस्बैंड को मेरी इस चीज से नफरत है। वो कहती है तुम इतनी ब्लंट क्यों, कुछ चीजें इंसानों कवर भी करनी चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं हो सकता यार, मैं पक्की हो गई हूँ और सीखने की। अच्छा बाद में रिग्रेट हुआ नताशा बाद में कि यार नहीं काश मैं थोड़ा सा पता है क्या, इसमें थोड़ा सा ना वो हो जाएगा कि मैं शायद अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं सिर्फ उसी बात पे ब्लंट फौरन बोलती हूँ जो गलत होती है। तो मुझे रिग्रेट नहीं होता। रिग्रेट आप उस चीज पे करते हो कि हाँ यार बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, मतलब इस बात पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो वो बड़े मजे की यहाँ पे मैं पूछनी चाहूंगी बात की इंडस्ट्री में तो लोग बड़ा समटाइम इंडस्ट्री में क्या, मैं मतलब बदनाम इंडस्ट्री हो चुकी है, हर जगह ही लोग अब बड़ा वो शो ऑफ कर रहे होते हैं, बड़ा बन रहे होते हैं ये वो। तो कभी कोई इस तरह से आके करे और आप तो फिर पकड़ लेती होंगी, मतलब छोड़ती नहीं होंगी, तो कोई बंदा सोचता होगा अपना फोन शो ऑफ करते हुए, अपना बैग दिखाते हुए। एक बात मैं आपको ब्लंट इन विद सेंस, ये नहीं कि ऐਵੇਂ कोई बैठा हुआ है तो मैं उसको टोकना शुरू कर दूं भाई फाइट ये जूते तो ये तो नहीं पहनने चाहिए। अक्सर लोग नहीं, मतलब बात नहीं है कि शेखी खोर होते हैं, बन रहे हैं नताशा के सामने। आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं या मैं किसी से बात कर रही हूँ, उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं फौरन बोल दूंगी नहीं गलत है, गलत। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने बताया कि आप जी कभी मतलब कि दिल रख लेते हैं या नहीं, मैं खुद ब्लंट हूँ। मैं भी शुतर बे महार जोल बोलता हूँ मैं, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा दायरा अदब में रहा जाए। मैं ओवर होता हूँ समटाइम्स, उसके बाद में मुझे अफसोस होता है, लेकिन बोल देता हूँ बस जो चीज़। अच्छा जी, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। हाँ ऐसा है। आपके साथ तो होना चाहिए। आपके साथ भी वैसे होना ही चाहिए, मतलब आप तो मत ही करें। ऐसा है, आने से पहले दिमाग में ना स्पेंडिंग हो चुकी होती है। क्या मतलब सारा अभी चेक आया और भाई उड़ा दिया, क्या मतलब चीजें होती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उसमें फिर फैमिली से रिलेटेड फजूल खर्च और फजूल खर्ची अपनों पर ऐसा नहीं। मुझे बस ये होता है कि फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे ये होता है मेरी फैमिली एंजॉय करे। मेरे ऐसा होता है बहुत सारे तोहफे तोहफे दे दिए और हाँ ये होता है इधर उधर खर्च करना। कभी कभी कोई ऐसी चीज महंगी चीज लेके रिग्रेट किया और बाद में यार ये नहीं लेना चाहिए था, ये बहुत महंगा हो गया भाई, टू मच हो गया। नहीं कभी नहीं ऐसा हो। ठीक है हाँ लेना चाहिए, बड़ी खुश होती हूँ। सामिया जी आपको तो ये रिग्रेट
बहुत होते होंगे। चीजें आज तक टैग लगी हुई पड़ी नहीं, लेकिन मैं खुश हो गई। वो अच्छा, वो कौन सा वाला आपका बैग जो आपने दिखाया था हमें? वो कहीं वो वाला बैग तो नहीं है? तुम इनकम टैक्स पीछे लगवाओगी ना। प्लीज चेंज द टॉपिक। अच्छा तो ठीक है। कभी किसी के बिन बुलाए मेहमान बने? नो नहीं, बिन बुलाए मैं हज़रत अली के कॉल पे बिलीव करती हूँ कि वहाँ ना जाओ जहाँ तुम्हें इज्जत ना मिले, वो ना सोने का चम्मच। बिल्कुल। अच्छा, बॉयज का तो अक्सर होता है, दोस्तों यारों की महफिल में अक्सर लड़के तो चले जाते हैं तो ये नॉर्मल होता है, कम हुआ है। देखिए मेरी बात सुनो, वैसे ही वो टाइम है कि आप पहले अपने किसी को मिलना भी होता है, पहले फोन करके पूछते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा स्पेशली अपॉइंटमेंट लिया जाता है कि आप फलां दिन में फलां टाइम पे घर पे होंगे तो मुलाकात होगी। अब तो अम्मा के घर पे जाना तो अम्मा को बता के, अम्मा मैं निकल रही हूँ, आप घर पे ही हो। अब वो जमाना है भी नहीं कोई डायरेक्ट है। देखो डायरेक्ट है तो मतलब मैं तो ये क्या, मैं तो दरवाजा ही ना खोलूं कि भाई मैं तो मेंटली तौर पे तैयार ही नहीं हूँ। ऐसा है मजहबी एतबार से भी अगर आप सुने ना किसी को, आप 3 दफा दस्तक दें और अगर कोई दरवाजा नहीं खोला आप चले जाए। अब नहीं भी आजकल के मेहमान खड़े रहते हैं 15-15 तो लोग नहीं समझते ना, लोग यही तो मसला है। लोग ये बातें होंगी तो लोगों को पता चलेगा चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कभी झूठ बोलकर खुद को बचा लिया हो और किसी और को फंसा दिया हो? अच्छा, क्या कैसा कोई किस्सा कोई ऐसा है? कोई कभी नहीं ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ? मेरे साथ भी नहीं हुआ। बताना ऑन स्क्रीन नहीं हो सकता। मुझे याद ही नहीं है मैंने किया, लेकिन किया है मैंने अपने कजिन के साथ तफरीहन बहुत किया है। अच्छा बहुत किया है मैंने ना, जानबूझ के ना। नहीं वो बचपन में तो शायद कभी ऐसा कर लिया होगा। कभी तफरी में मैं कर देता हूँ, मैं साइकिलिंग में कर देता हूँ। मैं बचपन में साइकिलिंग बहुत करती थी ना, तो अम्मी कभी मतलब मना करती थी कि इस टाइम पे नहीं निकलो या इस टाइम पे निकला करो, तो मैं फिर भी निकल जाती थी। तो वो फिर जब मुझे बहुत डांट पड़ती थी, मैं कहती थी मुझे तो इसने कहा है भाई पे सारा इल्जाम डाल दिया। मैं तो अपने कजिन से रिलेटेड जो भी मेरे पास सीक्रेट्स होते थे ना, वो मैं शेयर ही इस तरह से करता, खाला आपको नहीं अभी दिखा दो आपको, यानी खूब फंसाया। अच्छा जी, कभी किसी ने इजहार मोहब्बत किया हो और आपने झाड़ पिला दी हो? बड़ा मुश्किल होता है। झाड़ तो नहीं पिलाई, झाड़ नहीं पिलाई, लेकिन ना बड़े मेरा क्या तरीका होता है मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या है। मैं सुना हाँ बोले आपको कितनी, और एक होता है ना किसी को एक्सप्रेस करने का मौका आपको अच्छा लग रहा होता है। फाइक ऐसा तो नहीं होता होगा, बहुत सारी लड़कियां जो है वो इजहार मोहब्बत करती होंगी मैसेजेस और लाइकनेस का है, तो फिर कैसे वो किया होगा, फिर बाद में शायद इंटरव्यूज देखे लड़कियों उनको पता चल गया कि लॉयल हस्बैंड है। अच्छा जी, आपने किसको? यार मतलब यही, अगर हम ये जो मैसेज और फोन कॉल्स और ये वो, मेरी जब शादी नहीं भी हुई थी ना, तो मुझे अक्सर मेरे फैंस की जो मुझे बहुत मतलब दिल से चाहते होंगे शायद, वो बेचारे कहीं ना कहीं से नंबर लेके हम आपसे शादी करना चाहते, तो मैं झूठ बोल देती थी। आप पागल हो गए, आपको पता ही नहीं मेरी शादी हुई है, मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, आप मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हैं? क्या फन के लिए सिर्फ, या कि मतलब ज़िद शो के फन के? मैं इरिटेट होती हूँ। आप यकीन करें, मैं आपको रियल किस्सा सुना रहा हूँ। मेरी बिल्कुल शादी में 2 महीने रह गए थे, मुझे एक लड़की का मैसेज आता है कि यार आप तो पिछले 2 साल से मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने उसको बताया दूसरी आईडी है वो, बेसिकली हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने आईडी बनाई हुई थी और वो उससे बातें कर रहे थे। कहते और आपकी रूमर से कि शादी हो रही है आपकी। फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह खींच के भेजे। मैंने कहा कौन है, और नंबर क्या दिया। नंबर मैंने फिर डायल किया, हमारे अपने एक दोस्त निकले थे उधर। यार उनका नाम यूज कर रहे, देखो एक तो ये बड़ा मसला खराब है ना, 5 भी इससे एग्री करेंगे। एक तो ये बड़ा मसला खराब है कि हर दूसरे घर में ना हमारे कजन्स भी हैं ना, वो फलां भी हमारा कजन है, फलां भी कजन है, वो हमारे दोस्त भी कजन बन गया। नताशा की कजन हूँ, नताशा का कजन, हमें पता भी नहीं होता और सारे रिश्तेदार बन चुके हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि नताशा ने भी शायद ये किया होगा कि हम किसी को, क्योंकि हम लोग ना दूसरों के लिए काम बहुत करते हैं कि यार अच्छा इनको चांस मिले, मौका मिले, तो उनको भी हम अपना कजन बतला देते हैं। हमने भी बहुत किया है। आपको कभी कभी घर में पड़ भी जाता है। अच्छा जी, घर के काम करके खुश होते हैं? इनको मेरा तो स्ट्रेस रिलीज होता है। आपका तो आपको तो कैसा मतलब क्या कुकिंग वगैरह करते हैं? कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मुझे शौक है, सब्जी खुद सेलेक्ट करके लाता हूँ मैं। ताजी क्वालिटी जो है ना, मुझे बड़ा क्वालिटी कॉन्शियस और साफ सुथरी और और जिम्मेदार हूँ मैं। अपने काम खत्म करके अभी लाहौर आने से पहले जितने काम थे मैंने खत्म करके आया मैं। ये एक्टिविटी और गार्डनिंग वगैरह भी शौक है उसका? गार्डनिंग वगैरह का भी शौक रखते हैं? गार्डनिंग का नहीं, मुझे कभी नहीं शौक देखा। अच्छा, कभी किसी होटल से शैम्पू चोरी किया? कभी किसी होटल से शैम्पू चोरी किया? तो हमारे नहीं, वो जो होटल वाले शैम्पू होते हैं ना, अभी मैं रिसेंटली गया था टर्की। मैं बताता हूँ, रिसेंटली में गया था टर्की। सुने हुआ क्या, रिसेंटली में टर्की गया तो वो जो तो उनके पास जो बॉटल थी ना पतली वाली, आपको कहीं 2-3 दिन के लिए जाना होता था, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल ना छोटे वाले बैग नहीं ले जा सकते।
तो उनका बेकार वाला जो शैम्पू था वो होता ही बेकार है, चाहे वो इतना ही अच्छा होटल 5 स्टार, वो मैंने खाली किया, वो खाली बोतलें उसके अंदर टिश्यू लगाया, उसके अंदर फिर मैं अपने जो शैम्पू है उसके अंदर डाल के लेके जाता हूँ। वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट। वैसे भी हमारे ही होते हैं भाई, हमारे ही होते हैं, पैसे भरे होते हैं, बाथरूम में जितनी चीजें होती हैं वो हमारी तो होती है। हाँ, वो चोरी नहीं हुई है नबिया। अच्छा जी, कभी किसी सेलिब्रिटी पर क्रश किया? सेलिब्रिटी क्रश बहुत हुआ है भाई, क्या मतलब? यार मुझे सामने जी नाम नाम ले सकती हाँ हूँ? हाँ हाँ मुझे आजकल अर्तुगरुल, लेकिन इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया कि सारी फिक्शन स्टोरी है। मुझे बड़ा रूहानी एक्टर लगा। नहीं, दैट इज ट्रू, फिक्शन हाँ, है, पर वो तो हिस्ट्री है। हाँ। लेकिन मुझे उसके बाद अगर उस्मान पे आप आ गई ना तो वो ठीक है, वैसे मैं आपको एक अर्तुगरुल बात वाली जो बताऊं, चीजें फिक्शन है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपका ये टेस्ट कैसे हो गया? यार मुझे क्या हो गया आपको? एक्टिंग ऐसे लगा जैसे वो इंसान में उसकी एक्टिंग को मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। नहीं, इसका मैं मतलब कौन ये नहीं है कि हूँ? सामने- मैं कौन हूँ? इसका मतलब मैंने ये खुद नहीं नहीं कि सामने जी के सामने हर बंदा तलवार क्या ये लेकर आएगा मुआशरा तो हमें वो जीने मारेगा। देगा? हाँ, ये सवाल ये का मुआशरा जवाब हमें दो। जीने ये देगा? मुआशरा हमें जीने देगा? क्या हमने वो प्ले नहीं देखा तो हम जी सकते हैं? हाँ, चलिए, उन्होंने तो अपने देखे सेलिब्रिटी क्रश का नाम बता दिया, आपने बोला नहीं, नहीं। मैंने बोला नहीं। क्यों? कोई हमारी यार- इंडस्ट्री में कोई ऐसा हैंडसम हीरो नहीं है? ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे कोई उस सेंस में Obsession अच्छा नहीं नहीं लगा। हाँ। और मैं शुरू से बोलती थी और मैंने किया भी वही है। मुझे जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे सब सवाल करते थे कि इंडस्ट्री में करोगी, इंडस्ट्री से बाहर करोगी, तो मैं यही कहती थी मैं इंडस्ट्री में तो हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा। मैं बाहर ही शादी उसकी करूंगी। रीजन क्या है वैसे? उसकी रीजन अब मैं इतना खुल के नहीं बता सकती, उसमें पूरा शो करना पड़ेगा। मतलब मैं सबका पता है इंडस्ट्री में कौन कैसा है, क्या है, सब कुछ देखो, पता वो होता है। बाकी सारी चीज नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ अपने रिलेशन में, तो मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकूंगी कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो किसी रोमांटिक सीन के साथ तो क्या हावन की तरफ से भी ये पॉजिटिवनेस आपकी अभी आई है? मेरे साथ इन लव इन्वॉल्व हुई ही नहीं ना, मैंने अच्छा। सोचा ही नहीं, मेरा पूरा दिमाग नहीं, अब आप ये बात की तो शौहर की तरफ से ये पॉजिटिवनेस आई, उन्होंने बोला ना था शादी ठीक है सारा काम शाम तो करना है, लेकिन भाई रोमांटिक सीन ऑन नहीं, वो मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगी। वाह वाह वाह। लिटरली, क्योंकि अच्छी बात देखो जैसा मैं अपने लिए सोचती हूँ कि वो मेरे लिए ऐसे हो, तो वो भी तो मेरे लिए ऐसा बोल सकते सी अब यहाँ पे लोग जो देख रहे हैं उनको क्या चीज मिलती है, एक मैसेज एक सेलिब्रिटी की तरफ से कि मॉडर्निज्म की भी एक हद है। हैं। Exactly. आपको दोबारा अपने उन्हीं रिवायतों के अंदर, उन्हीं चीजों के अंदर आना पड़ता है। अच्छा फाइक, आपने यस कार्ड बताया, तो आपका किस पे क्रश हुआ है? मानुल बलोच, उस पे तो अभी भी, उन पे तो अभी भी मेरे ख्याल से अभी के हमारी जो यंग नहीं, जनरेशन टाइम है तक था, अब नहीं। अब था। अच्छा चलिए, आज की लॉट में से किसी पर नहीं क्रश हुआ? नहीं, आज की लौट में चलें जी, इसी के साथ ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। आप कहीं मत जाएगा, किचन का विजिट करना अभी बाकी है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। और जो किचन से खुशबू मुसलसल आए जा रही थी और हमें अपनी तरफ खींचे चले जा रही थी, अब हम बाकायदा किचन में एंट्री अपनी कर चुके हैं। और ओगाशी पैन एशियन किचन की जानिब से आज नियो पाकिस्तान का दस्तरखान है सजने वाला। इब्राहिम इनके शेफ हमारे सेट पर मौजूद हैं और कुछ चीजें इन्होंने कुक करके पीछे खुफिया तौर पर रख भी ली हैं, लेकिन कह रहे हैं कि प्रोग्राम के एंड होने पर ही सारा टेबल सजेगा। तो इनसे जरा वो स्पेशल और खुफिया इंग्रेडिएंट्स पूछ लेते हैं। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ और मुझे कोई खाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं वो बुला के पूछती हूँ यार इसकी रेसिपी मिल सकती है, तो हमेशा एक ही जवाब आता है कि नहीं मैम रेसिपी नहीं मिल सकती। तो इब्राहिम साहब, आज हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। चाइनीज खाना सर्दियों में तो वैसे ही बड़ा पसंद आता है, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स जो खुफिया हैं, नताशा ने नाश्ता नहीं किया। नहीं मैं भी नहीं किया। भाई अभी हमारे सारे पता चले कि हमारा खाना अधूरा रह जाए, सारी सब्जी फाइक और नताशा खत्म कर दे। क्या बन रहा है जी? आज तो हम आपके लिए बहुत स्पेशल एक चीज बना रहा है जो थाई में जो बहुत ही मशहूर है और चाइनीज में जो मशहूर है। थाई में जो मशहूर है फिश विद टैमरीन, चिकन स्पाइसी बेजल। अब वो अगर थाई में मैं अगर नाम लूँ तो शायद आप हंसेंगे, गाई फत बाई गफाओ, थाई में इसका नाम ये है। मुझे थाई तुमियम गोंग सूप ये Yes, तो sir, हम बिल्कुल। बचपन में इसका मतलब- फेक ही मुझे भी बोल- बहुत पसंद है यार। इसका मतलब आप शौक नहीं होंगे कि मैं अगर थाई का नाम बोलूं तो। मैंने कहा हम बचपन में फेक ही बोली बोला करते थे। ये वो लग रही है, वो लग रही है। फिर से बताइएगा। गाय फत बाई गफाओ, गाय फत पाए बताओ। चिकन विद बेजल लीफ, इसका मतलब ये है। okay. तो स्पाइसी बड़ा
टेस्टी जो है ना इसका फ्लेवर होता है। अच्छा जी, और क्या क्या बन रहा है? और फिश विद टमरिन जो पूरा खाना ढूंढ रही हूँ आप लोगों को पूरा लंच आप लोगों का आज फिर हमारे साथ यहीं पर होगा। ये इतनी ये क्यों रखा हुआ है? सब्जियां कम है, लहसुन अदरक। हाँ, लहसुन अदरक इतना ज्यादा क्यों है? लहसुन का जो है ना यूज ज्यादा करते हैं हम, क्योंकि लहसुन जो है ना बहुत अच्छी होती है कि सेहत के लिए और हार्ट के लिए जो है ना। और पता है जो हमारे पाकिस्तानी खाने भी बनते हैं ना, मैं बताऊं आपको, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं लहसुन अदरक की पेस्ट कम से कम 2 बड़े चम्मच डालती हूँ, क्योंकि सारा टेस्ट ही लहसुन अदरक का होता है। तो हम तो वो जो सुनते हैं कि भाई लहसुन जरा कम डालना चाहिए, उसकी जो स्मेल है उसको वो करना, किल करना बड़ा तो बेहतरीन चीज बहुत अच्छा होता है। वो आप उसको भूनते भी यूज करो ना, जब उसको अच्छी तरह भून लोगे तो फिर उसकी वो चीज खत्म हो जाएगी। लहसुन और अदरक के बगैर तो डिश ही ना मुकम्मल है। अगर आप बगैर इन दोनों की बनाएंगे वो डिश जो है ना लुक इज नॉट गुड। तो अभी कुछ रखा नहीं हुआ हमने यहाँ पे, भी कुछ बनाना नहीं है आप साथ अभी अभी हम आपको चिकन विद बेजल, चिकन विद बेजल जो है ना हम आपको बना के दिखाएंगे साथ। अच्छा, क्या ये स्पेशल कढ़ाई चाहिए होगी? ये स्पेशल कढ़ाई चाहिए होंगे ये घर के लिए। और थोड़ा सा आपको आग भी जो है ना आपको सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लहसुन डालेंगे जी 2 टेबलस्पून। अच्छा, इतना ज्यादा डाल दिया, वाह 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 वाह। और तकरीबन चिकन इसमें हम कितना ऐड करेंगे? चिकन में हम इसमें 300 ग्राम 300 ग्राम दिखाएं जरा पोर्शन अपनी ऑडियंस को, अगर हम दिखा सके। मैं पकड़ूं यहाँ पे? मीन्स चिकन इसको चाहिए होंगे। अच्छा, इसको मीन्स करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं करके हाफ कुक भी किया हुआ है इसको थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा नताशा, क्या घर में सबसे बेस्ट क्या बनाती हैं? यार मेरा बना तो मैं ऑलमोस्ट सभी कुछ ही लेती हूँ, लेकिन चिकन पुलाव और आलू गोश्त। आप लोग बर्ड चिली ज्यादा स्पाइसी पसंद करेंगे या नहीं? बिल्कुल। तो ये बर्ड चिली ये बहुत ही जबरदस्त टेस्ट भी होता है। ये भी 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच, ये हाफ टेबलस्पून। अच्छा अच्छा जी। वाह भाई, आज मजे आने वाले हैं। अच्छा जी, पुलाव फाइक आपने कभी किचन में बेगम का हाथ बटाया हो, कभी कुछ बनाया हो? नहीं, मेरी एक्सपर्टीज इसमें होती है, जैसे कि मुझे पुलाव बहुत पसंद है, बीफ पुलाव। तो वो जो क्या कहते हैं, खीरा, एक बछिया जो होती है ना, बछिया, उसका सीने का गोश्त जिसमें रवास होता है, चिकनी नॉलेज देंगे, नॉलेज। बीफ की जो बोटियां होती हैं अच्छी, जो हड्डी वाली बोटियां होती हैं, वो मैं गोश्त अच्छा डिलीवर करता हूँ। क्या बात, यानी कि ये सर्विसेज ये होती हैं आपकी। सही नताशा, आप भी जब खाना, क्योंकि अब इतना अच्छा आपने बताया बनाती हैं, तो गोश्त वगैरह किचन की सारी ग्रोसरी वगैरह खुद से करने जाती हैं, गोश्त खुद खरीदती हैं? ये वाले सारे एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन ज्यादा मेरे हस्बैंड ही जाते हैं। अच्छा, मियाँ जाते हैं। शादी से पहले आप खुद? हाँ। अच्छा, तो मियाँ को सबसे पहले क्या बना कर खिलाया शादी के बाद? सबसे पहले क्या बना के खिलाया था? आई थिंक पुलाव और आलू गोश्त था। अच्छा, तो फिर क्या उनके वो कमेंट्स आए, क्योंकि शादी के 2-3 साल के बाद मियाँ तारीफ करना हाँ, चिकन सॉरी, हाँ, मटन का आलू गोश्त और चिकन पुलाव बना के खिलाया था। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको जब कोई चीज पसंद आती है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, ठीक है। ये तारीफ बस, और ये तो बड़ी रूखी तारीफ है। गलती से बोल देते हैं, हमें तो बहुत तारीफ की। मतलब मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि देखो, तुम अगर सही कमेंट सही है ना, तो फिर बर्दाश्त करना, ताकि उससे बेहतरी आए। शुरू में उसको थोड़ा बुरा लगा, बाद में वो चीजें करती गई और उसके बाद माशाल्लाह चीजें गुड। चलिए जरा मुझे आप ही बता दें, ये मर्द तारीफ में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? क्या मैं खुल के तारीफ करता हूँ। खुल के तारीफ करते हैं? मैं खुल के तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको समझ आ चुकी है कि आप बच्चे देखिए, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ मेरी क्या है कि आप जो भी अच्छा करोगे ना, वो रिटर्न में आपको मिलेगा। ट्रू। अगर आज मैंने आपको इज्जत दी और तारीफ की आपकी, किसी न किसी फोरम पे या प्लेटफॉर्म पे वो मुझे रिटर्न मिलेगी। वेट कोई भी हो, हाँ, ये आपने बात बिल्कुल वो करेक्ट बोली है। तो तारीफ भाई खुल के करनी चाहिए। ये इतने सारे मसाले जो आपने डाल दिए, जरा लेट मी चेक, क्या डाला है आपने? ये व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर है, और ये ब्लैक पेपर। अच्छा, ये तो डाला हाफ स्पून। अच्छा ठीक है, और ये क्या है? सॉल्ट है, नमक हो गया, ठीक है। चिकन पाउडर है, ये चीनी भी आपने ऐड की है, चिकन पाउडर ऐड किया है और चीनी ऐड की है, सब कुछ बहुत थोड़ा हुआ आपने। अच्छा, आप चाइनीज सॉल्ट यूज नहीं करते ना? जी, चाइनीज सॉल्ट यूज नहीं, वो नहीं करते सर, क्योंकि वो जाने सेहत वो खत्म कर दिया है। अच्छा, सब्जी कौन सी इसमें? सब्जी इसमें है जी, बेसल लीफ है, और कैप्सिकम है, ये ऑनियन है, और रेड बर्ड चिली है, बचेगी नहीं मुझे लग रहा है, और ग्रीन चिली है। अच्छा, इस खाने में सबसे मुश्किल काम कटिंग करने का होता है। कटिंग हो गई तो फिर उसके बाद को ये चाइनीज होता है, ये कटिंग पे जो है ना ये सारा काम चलता है, क्योंकि हर चीज जो है ना हम रो तैयार करके जाते हैं। अच्छा, कोई खुफिया इंग्रेडिएंट नहीं है क्या? मतलब बाकी खुफिया इंग्रेडिएंट जो है ना, वो असल जो शेफ अगर हो स्पेशल, तो हर चीज स्पेशल हो जाती है। देखो, एक चाइनीज टेस्ट हाथ में शेफ के हाथ में होता है। अजीनोमोटो,
और एक ये सोया सॉस। ये दो चाइनीज और थाई की लाजमी है। जी ये सोया सॉस हम ऐड कर दें, हम इसमें ऑयस्टर सॉस इस पर ऐड करेंगे अच्छा, थोड़ा लेकिन सा। ये डालना कितना है ये भी वैसे कुछ लोगों का हाथ से ये भी होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं होगा ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं ये थोड़ा डार्क सोया सॉस कलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और ये ऑयस्टर सॉस ऐड जी करेंगे? जी ऑयस्टर सॉस ऑयस्टर भी करेंगे। भाई जब भी कुकिंग होती है सेट पे दिल करता है घर जाके भाई आज यही बनाऊंगी, है ना। अच्छा और ये ले मैं आपकी ये मैंने थैंक यू। बीफ का और मटन का कुछ बनता है क्या? आज चाइनीज है, आज वी आर सेलिब्रेटिंग। मैं सी फूड लवर हूँ, बीफ और मटन लवर ज्यादा हूँ सर, इसीलिए हमने आज फिश भी लेके आ गए। लेकिन हमने जिस ड्रामे में काम कर रहा हूँ ना, उनके पास मैंने सरसों का साग खाया परसों दोपहर में खेतों से तोड़ के, जबरदस्त बनाया। कल मैंने उनकी खेत का शलजम चिकन बना दिया उन्होंने, लेकिन वो क्या जबरदस्त शलजम। लाहौर का सबसे अच्छा देसी खाबा कौन सा? कढ़ाई बड़ी मशहूर जो कढ़ाई है हमारी लाहौर की। नताशा आपका तो लाहौर से वैसे पंजाब और बता, तो वैसे क्या पसंद है बेस्ट लाहौर के खानों में? हाँ वही वाली कढ़ाई, फेवरेट कढ़ाई है मक्खन में। नहीं वो देसी चिकन। और मीठा बनाया शादी के बाद, मीठा बना के ट्राइफल बनाया है, खीर बनाई है, फिरनी बनाई है। हालांकि खुद मीठा नहीं खाती, मैं बना लेती हूँ। ये चिकन ब्रेज़ल आपका रेडी टू ईट है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये काफी है मेरी और फाइव के लिए काफी है। बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। हमारे मेहमान भी अगर जरा हमारे पास यहाँ पे वो है, आप कहीं नताशा टेस्ट करें, जरा बताएं जरा। नहीं प्लीज आप करें, यू यार आप जाए ना पाइक, आपने मौका छोड़ दिया हाथ से। ये लीजिए, हाँ बहुत गर्म है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई। वाह, स्पून जरूरी नहीं है, मसला नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है हमारे खानों की। ये हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया, आपको टेस्ट करे बगैर अब आप हुआ हो गया। बहुत अच्छा स्पाइसी बना है और बहुत अच्छा बना है। ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी टेस्ट लग गया, तो भाई थोड़ी भूख लग रही तो और खाने मजे का लग रहा है। ब्रेक हो जाते हैं, जब ब्रेक से वापस गाजरें तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं मेरे पास बड़े गाजर। तो जो हमारी दूसरी रेसिपी क्या होगी ब्रेक के बाद, वो भी टेस्ट करेंगे, वो भी बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड पे दस्तरखान पे क्या क्या लगता है सब बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ट्रस्ट में मुझे अभी पता चला कि भाई ये लास्ट सेगमेंट है हमारे पास और पता ही नहीं चला कि बाकी टाइम इतना जल्दी खत्म हो गया और इतनी सारी बातें, बल्कि मुझे आपकी शादी के बारे में जनाब इतनी बातें करनी थी और मैं सोचती कि नहीं अभी आगे चल के पूछूंगी, अभी आगे। और अभी हमारा लास्ट ब्रेक है। कैसे हुई शादी, लव मैरिज जैसे सबकी होती है, कहाँ मुलाकात अच्छा लेकिन वो मुलाकात तो नहीं हुई। खैर ये तो अरेंज मैरिज है दोनों फैमिलीज की तरफ से, और दूसरा ये कि शादी मेरी 14 अगस्त को हुई और मैं शोज पे बैठ के इसलिए नहीं बता सकी बिकॉज वो मुहर्रम और सफर का महीना था, बीच में 2.25 महीने का सोख था, तो मैंने खुद भी डिस्कस नहीं किया और हम लोगों ने कोई बहुत हंगामा भी नहीं किया शादी में। एक दिन में निकाह हुआ और वही छोटा सा फंक्शन था जो दोनों फैमिलीज के बीच में था। अच्छा। और यही जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं बस इसी सादगी में निकाह हुआ है। और रुखसती फिर उसके बाद और रुखसती, हाँ जी, निकाह हुआ था, शाम में खाना वाना सबने खाया। ये मेरा ससुराल है पूरा ना। अच्छा। मेरे हस्बैंड के ताया हैं, ये बिल्कुल जो इस तरफ एज पे खड़े हुए हैं ये मेरे ससुर हैं, और फिर मेरी सास हैं, पीछे जो है वो मेरी ननंद है, उनसे पीछे मेरे नंदोई हैं, और आगे मेरी नंद की दोनों बेटियां हैं। और यही फैमिली है माशाल्लाह, को बहुत मुझे बड़ा मेरे देवर भी हैं, वो पिक्चर्स में शायद कहीं दिख जाएंगे। ये भी हम लोग इनके मेरे हस्बैंड के गांव गए हुए थे, ये वहाँ की हैं। ये सब मेरे हस्बैंड के जो हैं ताया हैं। ओके। और बस बाकी हमारी दावतें वगैरह सारी फिर वो होती रही। वो अभी तक चल रही हैं, वो स्टिल गोइंग। तो अरेंज मैरिज पहले मतलब कि वो आजकल तो कहते हैं ना कि बड़ा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शुक्र करो कर ली है मैंने। शुक्र करो कर ली है। शादी वाला मतलब कि क्या? नहीं मैं तो मेरे पुराने सारे आप इंटरव्यूज निकाल के देखो ना, मैंने हर इंटरव्यू में कहा नहीं यार अभी मैं काम कर रही हूँ, नहीं करूंगी। तो फिर कैसे? मतलब मैं ये भी कहती थी, अम्मा का चल रहा था इमोशनल ब्लैकमेलिंग साथ साथ चल रही थी कि
वो चल रही थी पहले से यार, मतलब कि चल रही वो तो इस लेवल पे आ गई थी ना कि मैं, मुझे लग रहा था मेरे दिमाग की ना कुछ हो जाएगा मुझे, मतलब बस कर दें कि कोई और भी इंसान बात कर लेता है। एक मुझे जुमला कोई कर लो बस, रिवायती जुमला हुन अगले महीने में करने लगी हैं। हुन्नी में तेरी सुननी, मैंने कहा अच्छा यार चलें ठीक है। और फिर मैंने एक दिन फिर क्या ही दिया, मैंने वो एक दिन कैसा आ गया, मतलब कि क्या सुबह यार, हाँ वही लिखा वो जो बोल रही हूँ ना, वो जो मैं कहती थी कि यार अभी नहीं करना, अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं वहीं पे ये भी कहती थी कि जब होनी होगी ना तो हो जाएगी, ना मैं रोक सकती हूँ ना कोई और रोक सकता है। तो ये ऐसे ही हुआ है, ये अचानक से ऐसा ही। मुझे इतनी खुशी है कि हम मिला करते थे और मेरे से सवाल होता था इनकी शादी कब होगी, शुक्र है सवाल से निजात मिली। सवाल होती थी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो मैं इसमें से आखज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि शादी हुई और वो हुई सादगी से। ये जो है ना, ये तरकीब दिलानी चाहिए। ये तरकीब, लोग गोल्ड देने में फंसे हुए, जहेज देने में फंसे हुए, जो थीम मैरिजेस और टूटना चाहिए चीज। नताशा, वैसे वाकई हमारे यहाँ इंडस्ट्री में इतनी शादियां माशाल्लाह हुई, महीना चलती रही, और उनमें से कुछ सक्सेसफुल भी हैं और कुछ की तो खबरें भी अभी आ रही हैं कि वो शादियां अनफॉर्चुनेटली टूटने के दहाने पर हैं। तो अल्लाह रहम करे यार, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करें कि आप एक दूसरे को समझ जाएं कि कौन सी चीज किसको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, और ये वो। तो वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेना कि यार बस खत्म कर देते हैं या ये कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए आई थिंक। और अच्छा नताशा, आपने इतना काम किया माशाल्लाह, और शादी एक चीज जिंदगी भर की, वो कहते हैं ना कि या तो यहाँ पे आ रहे या पार है। तो बड़ा इंसान बड़ा टाइम लेता है, बड़ा सोच समझ के जो है ये डिसीजन लेना होता है। तो वो घबराना या वो डर यार कैसा होगा, क्या लाइफ मेरी चेंज होगी, क्योंकि लड़की के जहन में जाहिर सी बात है हमें सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर हम सोचते हैं ये सब कुछ। नताशा में जो सबसे प्यारी बात है इसकी लॉयल्टी, ठीक है, ये अंदर से वो सुघड़ फैमिली ओरिएंटेड खातून नहीं होती, शी इज लाइक दैट। और ये अपना ये मल्टीटास्किंग भी करेगी, अगर काम करेगी तो अपना घर भी मैनेज करेगी। ये इसके मियां के लिए एक अच्छी खबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो, हालांकि मैं देख रही हूँ इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सुघड़ापा और लॉयल्टी है, तो ये मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह इनको शादी से बड़े सुख मिल रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो फेस तो वाला आया, थोड़ा सा घबराए या कभी रो पड़े कि हाँ क्या होगा, क्योंकि लड़कियां अक्सर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नहीं क्यों, या नताशा इतनी दबंग है कि नहीं भाई अल्लाह, उस वक्त इतनी जल्दी में कुछ वो मैंने कुछ सर पे कुछ सवार भी नहीं किया, लेकिन अब बस मैं क्योंकि अपने घर हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार मतलब मैं मिस करती हूँ एंड ऑल। तो ये वाली चीजें हैं बस। बाकी क्या है, बहुत सारे लोग ना, इसमें मैं एडिशन करूंगा कि मीडिया से रिलेटेड या बाहर से रिलेटेड समटाइम्स हम किसी के लिए सोचते नहीं यार ये बहुत ज्यादा दबंग है तो ये घर नहीं कर पाएगी, ये बहुत ज्यादा ब्लंट है तो घर नहीं कर पाएगी, वो घर करनी चाहिए, और वो जिसके बारे में कहते हैं वाह 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 क्या घर करेगी ये। अच्छा, मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरी भी शादी हो अब 3 साल माशाल्लाह, ये 1 जनवरी को हो जाएंगे, मेरी का एनिवर्सरी है, तो सब लोग के भाई मेरे सालगिरह वाले दिन अब पता चलेगा, मतलब शादी हो गया, मतलब कि लोग आपको मुसलसल क्या पता चलेगा, लोग बहुत अजीब बातें करते हैं। फिर जब बच्चा हो रहा है ना, अब पता चलेगा कि आपको कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं होती। और पता मेरी शादी के बाद तो मेरी बीवी को पता लगा, जो पता लगा होती हैं उनके ज्यादा प्रॉब्लम। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करती इसी वजह से, जो सच्ची बात है। मैं लोगों को मिलने से इतना भागती हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है, और अब वो मेरी इस आदत को समझ गए। मैं कहती हूँ, मतलब मैं उनको ये नहीं कहती कि यार मुझे नहीं मिलना, लेकिन मैं अंदर से कहती हूँ खुदा का वास्ता मुझे नहीं मिलना, और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं किसी से अच्छे तरीके से नहीं मिलूंगी या मैं किसी को संभाल नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि यार मैं लोगों की वो फजूल बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती, सिर्फ एक ये वजह है। ऐसे ही मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं इरिटेट होती हूँ अंदर ही अंदर। एक टॉपिक का सोचा था ना, लोग क्या कहेंगे, यार रब्बा इससे बड़ा रोग और कुछ नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये कि इंडस्ट्री में अब एक चेंज ये आया कि पहले जहाँ पर लोग अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब कि अपना स्पाउस आपका कौन है, आपका अगर आप मैरिड हो तो नहीं बताते थे, अगर आपका बच्चा है तो नहीं बताते थे। अब वैसे इंस्टाग्राम का दौर, लेकिन लोग बाकी ओन करते हैं फाइट। पहले तो ये बड़ा था, पुराने जो हमारे एक्टर्स थे या वो लगता था कि रेटिंग डाउन हो जाएगी अगर शादीशुदा सेलिब्रेट किया अपनी बेटी की पैदाइश को मॉर्निंग शो में जाके। ऐसे ही है, लोग बहुत सारे ना कॉन्शियस हुए होते हैं। अच्छा, अब ये वो वाली सोचें जिनके घेरे के अंदर आप रहते हैं तो फिर आप तंग नजर भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉडल लोग मैंने देखे जो कि अंदर से ना बड़े
सुपरस्टिशियस भी हैं, वहमी और तंग नजर भी हैं, और वो बाहर जो बनते हैं जाहिरी तौर पे अब जाहिर और बातिन दोनों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये उस लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ, मूवीज जब तक हमारे दौर था बड़ा, हमारी मूवीज पे बड़ा अच्छा दौर था, उस वक्त हम लोग सुनते थे कि हीरोइंस जो थी ना वो अपनी शादियां छुपाया करती। भाई क्यों? मुझे लगता है आपने अपनी शादी बताएं, आपकी और इज्जत बढ़ती है। बड़ा इवेंट है ना आपकी जिंदगी का, तो आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करें, और लोग मेरे ख्याल से जानना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ के बारे में, आप लोगों को वो देखते हैं। अच्छा, अब ये भी एक ट्रेंड है कि यहाँ पे लोगों का एक मसला मैं आपको बताऊं, शादी जल्दी कर रहे हैं, अच्छे टाइम पे कर रहे हैं। हमारी जो अभी बहुत अच्छी चीज आई है। यहाँ पे लोगों का एक मसला है। अब जैसे कि आपने कहा कि मीडिया में कुछ शादियां जो है वो खत्म हो रही हैं, लोगों का फोकस वहां पे चला गया, तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि यार तुम एक लेबल क्यों लगा देते हो कि इनके साथ तो होता ही ऐसा। ऐसे बहुत सारे नाम मैं भी आपके प्रोग्राम में बता सकता हूँ, इनकी कामयाब शादियां, बहुत सारी माशाल्लाह से, बहुत सारी, और हाई पेडिस्टल पर अपने अपने करियर, और पता ही वो नहीं देखते। ये बाकी आम भी चल रहा होता है ऐसा, लेकिन क्योंकि शोबिज ज्यादा सामने दिखता है तो लोग समझते हैं शोबिज में ज्यादा तलाकें हो रही हैं, शोबिज में ये हो रहा है। अच्छा, ये है लड़कियों के बारे में। नताशा, आपने इतना अर्सा काम किया इंडस्ट्री में कि लड़की को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर वो करेगी तो उसका करियर हो जाएगा खत्म। और मेरे मुंह पर मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल न्यूज इंडस्ट्री में रही। जब मैं शादी के बाद पहली बार दफ्तर आई तो कुछ हमारे दोस्त थे ऐसे, उन्होंने बोला बस नबिहा का टाइम अब तो खत्म हो गया, अब तो शादी होगी, अब तो मतलब कि आपके मुंह पर बैठ के लोग आपको इस तरह बातें कर रहे होते हैं। मैंने तो खैर तो ये चक्कर में है थोड़ा सा जरा आप अब जाके शादी की है, वो इसलिए कि मैं कहती थी कि यार मुझे ना या तो पहले कुछ समझ आ जाए, मुझे जब कुछ समझ आ जाएगा मैं फिर शादी करूंगी। जब मैं एक तरफ अपना काम कर रही हूँ तो शायद मैं घर नहीं संभाल सकूंगी, तो पहले मैं काम करके उसको खत्म कर लूं, कुछ इस तरह की मैं सोच रखती थी। लेकिन फिर वही बात है कि जब होनी होती है तो हो जाती है शादी। लेकिन इस चीज का आपके काम से, आपके करियर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चला गया जमाना मेरे ख्याल से, औरत वो पे टाइम डिपेंड चला करता है गया कि उसने काम करना है या उसने सिर्फ घर संभालना। अच्छा, इससे मैं एक रिलेट करूंगा, इस बात को लिंक करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इनकी शादी हुई है, आप रीड करती हैं स्टार्स को, प्लैनेट्स को, जो वाइफ या जो भी स्पाउस होता है, बच्चे होते हैं, उनकी किस्मत के इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं? किस्मत में ऐड ऑन होती है उनकी। हाँ, ऐड ऑन होती है ना। आपके पार्टनर की लक सपोर्ट करती है आपको, या आपके बिजनेस पार्टनर की। इसी तरह जो अल्लाह ताला बच्चे भेजते हैं तो उनकी भी लक ऐड ऑन होती है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो फिर सपोर्ट करते हैं कि अगर किसी का टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा तो वो उनकी किस्मत से जो है वो ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब अल्लाह की कुदरत है, नो डाउट। ये जो समझना है, मैं कहती हूँ आपके घर में अगर आप जानवर ले आओ, वो भी नसीब वाले होते हैं, वो भी नसीब लेके अपना अपना पैदा होते हैं। पहाड़ का अपना नसीब है, दरियाओं का अपना नसीब है। आपके घर में जो जानवर आ रहा है, दुआ मांगे, वो भी खुशबख्ती वाला जानवर। आपने कल आपने जो नसीब होता है वो औरत का नसीब होता है, बिल्कुल ऐड होता है। कल आपने किसी हमारे मेहमान को किसको बोला, कल या परसों, पानी अपने कमरे में पानी रखो, या आबशार या जो तालाब है पानी के करीब रहा करो, तो शायद इफेक्ट आपका पीने वाले पानी सही है, पानी की बोतल आपने साउंड का बोला था कि फाउंटेन जो है वो रखो। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त हमारा भी बिल्कुल एंड पर पहुंच रहा है। हमारे मेहमानों से ले लेते हैं, तो एक मैसेज हमारी जो ऑडियंस लोगों ने भी आपको देखा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो आम लोगों का, इस मुल्क की आवाम का जो रुझान है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है, पॉजिटिविटी की तरफ कम है। अगर मैं बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देखता हूँ तो लोग वो ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें कोई ना कोई उनको खुराफात या कोई ना कोई मसाइल दिख रहे होते हैं, गॉसिप दिख रही होती है। बात ये कि आप पॉजिटिविटी को ज्यादा इनहेंस करें अपनी अपनी जिंदगी में, ताकि डिप्रेशन और स्ट्रेस, जिसकी वजह से आप लोग खुद कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं कि आप सोते भी स्ट्रेस में है, जागते भी स्ट्रेस में, तो वो चीज कम हो सके, आपकी जिंदगी सुकून में आ सके। जिंदगी को सुकून में लाना बड़ा जरूरी है, बस। गुड मैसेज। और मैं भी कुछ ऐसे ही कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट बी जजमेंटल। किसी का हुलिया देखकर, किसी के कपड़े देखकर, किसी की बातें सुनकर जज नहीं करें कि वो अल्लाह ताला के करीब है या नहीं। आप कोई नहीं है, ये इंसान का और अल्लाह का मामला है कि कोई इंसान अंदर से कितना अल्लाह ताला के करीब है, शायद हिजाब वाले लोग भी ना हो सकें। ऐसा ही, तो प्लीज जजमेंटल नहीं बने। जजमेंटल नहीं है। मैं इन दोनों के मैसेज की इंडोर्स करूंगी, उसको सेकंड करूंगी। खुदा के लिए खुद के वो ना जज ना बनिए, वकील ना बनिए। ये बाकी इंसान और अल्लाह का आपस का मामला है। किसी का हुलिया देख के हम सोचे तो जहन्नमी होएगा, 4 नमाजें पढ़ के हम समझते जन्नत का सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ गया। अल्लाह ने उसकी बख्शिश के अपने तरीके हैं।
तो ये ना सोचा थैंक यू करें। सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने टाइम आपका निकाला। बहुत शुक्रिया, 5 साल बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। आप एक बहुत अच्छी होस्ट है, हमारे अशफाक साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई 5 साल बाद। कुक जिन्होंने खाना बनाया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हम आप लोगों को दोबारा भी जहमत देंगे इसी नोट के साथ। एंड थैंक यू ओगाशी इब्राहिम साहब कि आपने इतना जबरदस्त और मजेदार खाना आज भाई हमारा दस्तरखान टेबल आपने सजाया। थैंक यू सो मच। टेस्ट करेंगे अब आफ्टर शो भाई, ये सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।